नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। गुजरात अहमदाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन में एकता में अनेकता और अलग अलग भाषाओं की आपको झलकियां मिलेंगी। देखिए एक रिपोर्ट। से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर फिक्स स्केल आउटसोर्सिंग के माध्यम से अगर युवाओं का शोषण होता है तो वो गुजरात राज्य के अंदर होता है। मैं इस मंच के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि पूरे देश के अंदर ड्रग्स का कारोबार कहीं फैला है और युवाओं का भविष्य अंधकारमय बना है तो वो गुजरात राज्य के अंदर बना हुआ है। मैं इस मंच के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर पिछले 10 साल के अंदर गुजरात राज्य में अलग अलग परीक्षाओं में एग्जाम्स में 40 से ज्यादा परीक्षाओं में पेपर लीक हुए हैं और गुजरात के छात्रों का भविष्य अंधकारमय करने का काम इस सरकार ने किया है। ये देश हमारा जब आजाद हुआ, गुजरात राज्य के पास सबसे ज्यादा समंदर का किनारा है। 1600 किलोमीटर के इस समंदर के किनारे पर कांग्रेस की सरकार ने वेरावल पोर्ट हो, पोरबंदर पोर्ट हो, कंडला पोर्ट हो, ऐसे अलग अलग पोर्ट बनाकर पूरे विश्व को साथ गुजरात को और देश को व्यापार के माध्यम से जोड़ने का प्रयत्न किया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के इस शासन के अंदर इन सब पोर्ट के ऊपर ड्रग्स का कारोबार चल रहा है और गुजरात की आने वाली नस्ल को बर्बाद करने का काम चल रहा है। मेरे गुजरात राज्य के अंदर आज सूरत के अंदर छात्र और छात्रा आग के अंदर झुलस कर मर जाते हैं लेकिन उनको न्याय नहीं मिलता है। मेरे गुजरात के अंदर राजकोट में टीआरपी गेम जोन के कांड के अंदर युवाओं आग में झुलस कर मर जाते हैं, उनको न्याय नहीं मिलता है। मोरबी के अंदर एक पुल होता है, गड़ी बनाने वाली कंपनी को ब्रिज बनाने का काम दिया जाता है, सैकड़ों लोग वहां भी मर जाते हैं लेकिन उसको न्याय नहीं मिलता है। छोटे छोटे बच्चे जिनको अभी दुनिया देखनी बाकी है, वडोदरा के अंदर हरनी बोट कांड होता है लेकिन उनके परिवारों को आज तक न्याय नहीं मिलता है। आने वाले दिनों में राहुल गांधी जी ने ये जो एक संघर्ष की मशाल जलाई है, मुझे पूरा भरोसा है कि गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के इस रावण राज से मुक्त होना चाहती है और आगामी दिनों के अंदर न्याय पथ की बात जो हमारे हाईकमांड ने की है, गुजरात में चाहे युवा हो, गुजरात में चाहे छात्र हो, गुजरात में चाहे महिला हो, गुजरात में चाहे व्यापारी हो, गुजरात में चाहे कर्मचारी हो, गुजरात में चाहे किसान हो, सब लोग न्याय की गुहार लगाकर बैठे हैं और आज के इस सम्मेलन के माध्यम से सब हम न्याय पथ पर आगे बढ़ेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सबका फिर से गुजरात की धरती पर मैं दिल से स्वागत करता हूं। बहुत शुक्रिया इंद्रजीत। मैं अब एक और नौजवान मनोज यादव उत्तर प्रदेश से, उन्हें आमंत्रित करता हूं संक्षिप्त में और थोड़ा जल्दी अपनी बात कहें। साबरमती के किनारे पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो ये अधिवेशन आहूत किया गया है, ये कई मामलों में ऐतिहासिक है। ये गुजरात की धरती सरदार पटेल की धरती है, जिन्होंने 560 से अधिक रियासतों को मिलाकर यूनियन ऑफ इंडिया बनाया था और ये एक अहिंसा के पुजारी, पूरे दुनिया को एक शांति का और सौहार्द का रास्ता दिखाने वाले और गुलामी से मुक्ति का पैगाम देने वाले इस गांधी की धरती पे हम आप सबका इस्तकबाल करते हैं। मंच पर बैठे हुए लोगों का भी और भारत के कोने कोने से आए हुए कांग्रेस पार्टी के हमारे शानदार जानदार संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं का भी। मैं न्याय पथ का जो ये हमारा अभियान शुरू होने जा रहा है, इसके संदर्भ में चंद बातों के साथ अपनी बात को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी से जोड़ते हुए कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस देश की बुनियाद में ईमानदारी, सच्चाई, प्रेम, सौहार्द, ममता, करुणा, दया और इस देश में सामाजिक न्याय, समानता, बंधुत्व और गैर बराबरी के खिलाफ लड़ने वाली एक वास्तविक पार्टी है जिसने भारत का निर्माण किया है। आज जो भारत की विविधता में एकता को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, जो इस देश की कौमी एकता को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, जो इस देश के गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़े, हाशिए के लोगों के अधिकारों को छीनना चाहते हैं, वो इस बात को कान खोल कर सुन ले।
इस देश में राहुल गांधी जैसा एक नेता है जो इस देश के दलितों का, पिछड़ों का, गरीबों का, मजदूरों का, मासूमों का, बेबसों का, लाचारों का, इस देश की धरती को चारों तरफ से नाप के खड़ा करके और आपकी आवाज बन रहा है। मैं चंद बातें कहना चाहता हूं। इस देश की बहुसंख्यक गरीब आवाम, चाहे वो पिछड़े वर्ग के लोग हो, दलित वर्ग के लोग हो, अकलियत के लोग हो, आदिवासी तबके के लोग हो, एक बात गांठ खोल के सुन लीजिए। जो राहुल गांधी का सामाजिक न्याय का मिशन है, जातिगत जनगणना कराना, सबको भागीदारी सुनिश्चित कराना, यह बहुत ही ऐतिहासिक मिशन है। यह दूसरी आजादी का मिशन है। इस देश की बहुसंख्यक 85% आबादी को हक और हिस्सा दिलाना, इस देश के नौकरियों में, इस देश के संसाधनों में, इस देश के रोजगार में, इस देश के जड़ जंगल जमीन में, उस लड़ाई को, राहुल गांधी के इस लड़ाई को आपको कमजोर नहीं होने देना है। और प्रियंका गांधी ने जो उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय की बुनियाद रखते हुए हर वर्ग के लोगों को संगठन में ले आकर युवाओं को, महिलाओं को आगे किया, उस कारवां को भी यूपी के साथियों में कहना चाहता हूं, आगे बढ़ाते रहना है। जो प्रियंका गांधी ने रास्ता दिखाया है, उस रास्ते को हमको इस पूरे भारत भर में आगे करना है। और माननीय राहुल गांधी जी के जो सामाजिक संविधान बचाने की लड़ाई हो, सामाजिक न्याय की लड़ाई हो, गैर बराबरी को खत्म करने की लड़ाई हो और बहुसंख्यक को लेकर इस देश में न्याय की लड़ाई हो, उसके लिए हमें हौसला बढ़ाकर आगे लड़ना होगा। चुनौतियां अंदर भी आएंगी, चुनौतियां बाहर भी आएंगी, सीना आगे करके लड़ना और इस न्याय के पथिक का सहारा बनना। एक बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। हमारी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तेरे सीने में न सही, मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। और अंतिम बात करके मैं जा रहा हूं साथियों, आपने हमें अवसर दिया, आप लोगों को मैं बहुत बहुत कोट धन्यवाद करते हैं। एक गाजीपुर के ग्रामीण इलाके से निकल कर आए हुए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से सामाजिक न्याय का संघर्ष करते हुए युवा को अगर कांग्रेस ने इतने बड़े मन से अवसर दिया है, तो एक बात मैं आप लोगों से कहूंगा साथियों कि अगर हौसला नहीं होगा तो फैसला नहीं होगा। सब अपने भले के लिए लड़ेंगे, किसी का भला नहीं होगा। आओ हम सब कांग्रेस के पंजे को एकजुट होके इस लड़ाई को लड़े। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय राहुल गांधी, जय सोनिया गांधी, जय खड़गे जी। धन्यवाद। शुक्रिया मनोज। अब मैं आमंत्रित करूंगा, जब पूरा मणिपुर जल रहा था तो राहुल जी का झंडा लिए, कांग्रेस का झंडा लिए जो लड़ रहे थे, अकोइंजम बिमोर साहब जो एमपी चुने गए हैं मणिपुर से कांग्रेस पार्टी से, कि वो आएं और अपनी बात कहें। Greetings to Congress leaders on the dais and Congress workers across the country. I would like to place a couple of things in relation to Manipur as well as this session that we have here. मणिपुर में जो हुआ उसने हमको क्या सिखाया? सबसे बड़ी लेसन जो है मेरे लिए, मेरे हिसाब से, ये देश क्या है? What is this nation all about? There is a way of thinking that some people do not even consider as a part of Manipur. You don't care what happens in Manipur. You don't consider it as a national issue. Even also an international issue. नेशन की हिस्सा भी नहीं मानता है या इंटरनेशनल डायमेंशन के नजरिया से भी नहीं देख पाते। पूरा दुनिया भर घुमा, अभी तक प्राइम मिनिस्टर हमारा स्टेट में नहीं गए हुए, बट ही हैज गॉन टू एवरी प्लेसेस इन द वर्ल्ड एंड इन दिस कंट्री। उससे क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जो भी हुआ तुम्हारा ट्रेजेडी, मुझे कुछ लेना देना है ही नहीं मेरा, as a prime minister of this country. So you see this attitude deeply ingrained in this government, and they are explaining away this crisis as crisis of two communities. सरकार होते हुए भी, डबल इंजन के सरकार होते हुए भी 250 से ज्यादा मौत हो गया, 60,000 से लेके ज्यादातर बेघर हुए।
They are still linguisting in relief camp. And फिर भी you don't consider it as a national issue. ये कभी यूपी में होता, या गुजरात में होता, या दिल्ली में होता, या राजस्थान में होता, ये कर सकते थे. उसका दिमाग में क्या है कि मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं. तो ये विचारधारा जो है, it is not new. This is a competition what we face. It's not only about Manipur. It is a contesting imagination of what this nation is. एक कांग्रेस का एक imagination of the country which is inclusive, जो राहुल जी बोलते हैं, on the floor of the house, India is a union of state. कहने का मतलब है ये देश, different speakers of language and political formation, they come together and form this country. And this inclusive idea of India is different from a particular ideological vantage point which looks as flattening the diversity. So you should not be surprised that a nationalist imagination of the BJP kind, they do not have a single Muslim member, despite 15% of this community in this country in the parliament. Today they don't have a single member. ये जो competing imagination of the nationhood, that is what has turned a critical turn in 2014 when Modi ji took over. And आप सबको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, ये संघर्ष नया नहीं है. When Gandhi ji took over as a president in 1924, इसी से शुरू होके, all the scholars of Indian history will tell you there are two competing ideologies. You remember that when Gandhi ji took over, next year you have RSS was inaugurated in Nagpur. And this 100-year struggle has turned a critical move. Since 2040, all the congressmen and all these people in this country who believe in diversity must come together and work and resist. As they said that this is a new freedom in 2014, because obviously this is what they wanted to achieve in 1947, they could not. Now struggle must be led by AICC, as हमारा खरगे जी ने जो बताया, आज B.R. Ambedkar साहब को कोट करते हुए बोला कि the party must keep the people in front. The people's interests must be served by the party. And to do that, you need to strengthen the organization. But if we forget that the people and the nation is far more important than us, we will be losing, and this country will also lose. And the tragedy of Manipur is a clear signal of that kind of an orientation where you don't care for what is diversity, what is this nation, what is this governance. Please remember that they are trying to present as if all the crisis, all the deaths is because of two communities problem. Fact is, the constitution bhi tha, double engine government tha, uske baवजूद all of them have been died. Hundreds of people died, thousands have homeless, and that blood, these hands who are running this government are stained with the blood of those people in Manipur. Lest we forget that, we will lose the battle. Thank you so much. थैंक यू सर. रागनी नायक वो नहीं हैं. BV श्रीनिवास जी, पूर्व अध्यक्ष भारतीय युवा कांग्रेस. श्रीनिवास जी कृपया जल्दी आइए और जितना संक्षिप्त हो सके और जोरदार. कांग्रेस पार्टी अभी 2 क्लॉक आके आया, थोड़ा जोर से आवाज आना चाहिए. शक्ति सिंह जी ने अच्छा खाना खिलाया सबको. कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी. 84th AICC अधिवेशन में मेरे को बोलने का मौका दिया. मैं दिल से कांग्रेस पार्टी का सारे वरिष्ठ नेता, AICC अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, देश का धड़कन हम सबका नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी,
और केसी वेणुगोपाल जी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। साथ साथ में देश से कोने कोने से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारे एआईसीसी जो मेंबर्स और एआईसीडब्ल्यूसी मेंबर, सारे नेता, सबको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। महात्मा गांधी जी का जो पावन धरती, सरदार पटेल जी का पावन धरती को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। वो एआईसीसी महात्मा गांधी जी अध्यक्ष बन के 100 साल जो हो रहा है एआईसीसी अध्यक्ष बन के, और 150 साल जो सरदार पटेल जी का जयंती का जो साथ साथ हम लोग ने बना रहे, साथ में जो नेहरू जी का सोच को लेके, जो नेहरू जी ने संविधान को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़े, उसको साथ में लेके हम लोग एक संकल्प और जो नारा है न्याय पथ, समर्पण, संकल्प और संघर्ष, ये तीनों साथ लेके जाना है अपने अपने राज्यों में। जब जब ये एआईसीसी अधिवेशन हुआ है, तब तब देश में जो ये विरोधी सरकार, जनता विरोधी सरकार के खिलाफ जो निर्णय हुआ है, देश में बहुत बड़ा बदलाव आया। पिछले बार भी जो राजस्थान में जो हुआ था, उसके बाद जो लोकसभा चुनाव में आप सब जानते हैं, जो 400 पार का नारा दिया था, उसी समय में आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक इस देश को जोड़ने के लिए मोहब्बत की धागा में जोड़ने का काम किसी ने किया, वो राहुल गांधी जी ने किया। इनके नेता ने बोलते थे कन्याकुमारी में स्टार्ट हुआ है, केरल आते रुक जाता है, केरल के बाद कर्नाटक आते रुक जाता है। 4,500 किलोमीटर धूप में, ठंड में, और जो किस तरीके से वहां जो कश्मीर पहुंचते पहुंचते लाखों लोगों के साथ चले, आप सब जानता है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, आप सबको पता है। हम लोग सब लोग मिलके आने वाला दिन में इस कांग्रेस पार्टी का मजबूत करने का काम हम सबको करना है। आप देख रहे थे भीम न्यूज इंडिया। भीम न्यूज इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट